नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर हजारीबाग डॉक्टर एहसानुल हक ने अपना पक्ष रखते हुए ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को निराधार बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्जाम होती है, और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहां करें। साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है। अब वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज कैमरे के निगरानी में होती है। सारी जांच में वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट कर निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कह रहा था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रिसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। आज चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं, तो वो जानते हैं, उनको इस तरह केसेस देखा है। तो ऑफिसर उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। आपके पास बैंक में लापरवाही देखी है? बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है, और इस पर रिपोर्ट नहीं की। बैंक से क्या गड़बड़ी हुई? बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली तीसरी बैंक गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया। तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। तो ये सारी बातें हुई। तो अल्टीमेटली उनको एक कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे ईओयू ऑफिसर से, और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर, आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी गलत तरीके से रखा हुआ था कुरियर ऑफिस में। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया। तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती है, जहाँ जरूरत हो वहाँ। तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई, तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे। उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुंचाया। तो इस बात को ईओयू ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। आपके स्कूल पर आरोप लगा यहाँ के प्रचार्य भी किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला जो है उसमें लापरवाही। ये देखिए, ऑब्वियसली जब ये इतना बड़ा एग्जाम हुआ, जब इतना बड़ा स्टेक्स लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली एसओपीस गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए था, एनटीए का फॉलो करना चाहिए था। बहुत ही टाइट शेड्यूल से काम करना चाहिए था।
जितने भी स्कूल्स में एग्जाम हुआ सारे स्कूल में सारे सीएस ने सारे एसओपीज को फॉलो किया, सारे ऑब्जर्वर्स ने एसओपीज को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने एसओपीज को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का, जिन्होंने लिखित में गवाही दिया दैट एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद